Good morning, everyone, and I hope you will be healthy and studying very well. So, in this video, we will discuss um, our next preposition of class 11th and 12th. So, without any delay, let's start. आज की जो हमारी preposition है वो है beyond. तो आज की वीडियो के अंदर जो भी हमारी preposition बाकी थी वो हम फिनिश करेंगे. उसके बाद हम फिक्स preposition मतलब जो वर्ब के साथ preposition लगती हैं उनकी वीडियो लेके आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बियॉन्ड. बियॉन्ड मीन्स क्या होता है? के पार या के आगे. बियॉन्ड मतलब क्या होता है? के पार या के आगे. आपने पहले भी पढ़ा होगा ये. तो जैसे के पार दैट इज इनविजिबल मतलब जो दिखाई न दे, और के पार मतलब फॉर इंटेंजिबल जो कि मतलब क्या हो, जिसको छुआ ना जा सके, या फिर इनविजिबल हो, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके लिए. तो जैसे देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन. जैसे हमें एक पहाड़ दिखाई दे रहा है और हमें पता है कि उसके पीछे क्या है, एक टेम्पल है. उससे परे उसके आगे क्या है, एक टेम्पल है, लेकिन वो टेम्पल हमें दिखाई ना दे. हम एक पहाड़ के सामने खड़े हैं और उस पहाड़ के आगे या परे क्या है, एक टेम्पल है. वो टेम्पल हमें दिखाई नहीं दे रहा, तब हम क्या कहेंगे? देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन. क्लियर? डोंट गो बियॉन्ड द रिवर. इस नदी के पार मत जाना. मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग एल्डर हैं वो हमें कहते हैं कि उस जगह के पार मत जाना. ठीक है, उस नदी के पार मत जाना. व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. तो लाइफ का पर्पज क्या है? हम क्यों आए हैं जी इस दुनिया के अंदर? इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ये हमारी कल्पना से परे है. नेक्स्ट देखो, बियॉन्ड समझ में आ गया. बियॉन्ड मतलब के पार के आगे. ठीक है, मतलब जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो इमेजिनेशन, जो मतलब परे हो या आगे हो. जैसे इट इज बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड ऑफ आवर रीच. इट इज बियॉन्ड आवर रीच मतलब ये हमारी हमारी पहुंच से परे है, आगे है. आगे आता है अंडर. अंडर का मतलब क्या होता है? प्लेस के लिए जैसे हम यूज करेंगे. जैसे द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, द कैट वाज सीटिंग अंडर अ टेबल. ठीक है, अंडर अ ट्री तो लोकेश प्लेस हो गई ना. अभी कहाँ पर सोया हुआ था? लोयन कहाँ पर सोया हुआ था? पेड़ के नीचे. तो क्या हो गई? प्लेस. नेक्स्ट है लेस देन और यंगर देन. मतलब छोटा होना या उस चीज से छोटा होना. ठीक है, मतलब उस छोटा होना कह सकते हैं इसको हम लेस देन. तो बांग्लादेश वोन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020. ठीक है, तो अंडर 19 समझ गए. आप समझते हो ये अंडर 19, अंडर 18, अंडर 14. इफ अंडर 25 जैसे यूथ गेम होते हैं. इफ यू आर अंडर 18 यदि आप अंडर 18 हो, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब. तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब यदि आप 18 साल से कम हो, लेस देन हो गया ना, यदि आप 18 साल से कम हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. तो लेस देन और देन यंगर देन 19. यहाँ पर यंगर देन 19, यहाँ पर लेस देन 18. आगे था लोअर इन रैंक ऑफ समबडी. मतलब यदि कोई किसी से रैंक में लोअर है तो जो अपर है वो क्या कहेगा? जैसे आई हैव स्टाफ ऑफ 20 वर्कर्स अंडर मी. जैसे मेरे अंडर हैं जो वो 20 स्टाफ हैं. ठीक है, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंडर में है, जो मेरे नीचे हैं, जो वो क्या करते हैं? 20 वर्कर काम करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना. नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कंडीशन. कंडीशन के लिए द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन. अब ये कंडीशन है, बिल्डिंग क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है. समझ में आया? द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट प्रपोजिशन आती है एबोव. एबोव का मतलब क्या होता है? ऊपर. और एबोव एबोव का बिलो, ओवर का अंडर. तो एबोव, एबोव मतलब अपर इन द लिस्ट, एबोव बिलो. एबोव बिलो एक दूसरे के अपोजिट हैं. मतलब जो एबो में अपर है वही बिलो में लोअर है. तो अपर इन द लिस्ट सूची में ऊपर, जैसे आपका नाम सूची में सबसे ऊपर है.
अपर इन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब यदि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं उनके अंदर यदि अपर में है, अपर इन लेवल और लेवल में है, मोस्टली लेवल के लिए ही इसका यूज होता है एबो का, याद रखें। और बिलो का जो है वो लेवल में जब लोअर हो, लेवल लोअर हो, ठीक है, लेवल यदि लोअर हो, कम हो, तो बिलो का प्रयोग करेंगे। और एबोव यदि मतलब यदि लेवल एबोव है, ऊपर है मतलब, तो उसके लिए एबोव का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, माय नेम इज एबोव हिज नेम, मतलब मेरा जैसे लिस्ट में नाम है, मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है। नथिंग इज एबोव इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन से ऊपर कुछ नहीं है। मनी इज एबोव लव, मतलब पैसा प्यार से ऊपर है। हिज हेड वॉज अबोव वाटर, उसका सिर है जो वो पानी से ऊपर था, मतलब वो डूब रहा था या तैर रहा था, तो उसका जो सिर है वो पानी से ऊपर था। टुडे टेम्परेचर इज अबोव 40 डिग्री, मतलब आज जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर है। बोलते हैं ना, जो मैग्नीट्यूड है, जो अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, 5.4 से ऊपर था, ये इस तरह से बोलते हैं ना, तो एबो 5.4। नेक्स्ट एग्जांपल, हिज परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलो, तो ये बिलो का एग्जांपल है, हिज परफॉर्मेंस बिलो एवरेज। ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, वो क्या है, पॉवर्टी लाइन में नीचे है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन में। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है ऑफ एंड ऑफ, मतलब ओ एफ एंड ओ डबल एफ, सिंगल एफ और डबल एफ। तो ऑफ, ऑफ जैसे कि आप समझते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ऑफ मतलब डिनोट करता है किसको, पोजेशन को, रिलेशनशिप को, राइट को, मतलब जिससे हम क्या दर्शाते हैं, ये हमारा अधिकार दर्शाता है, हमारा संबंध दर्शाता है, जैसे का के संबंध में का की। और ये रीजन को भी डिनोट करता है, जैसे ही डाइड ऑफ कोविड-19, ही डाइड ऑफ कोविड-19, तो उसकी डेथ हुई किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो यहाँ पर ऑफ किसके लिए है, रीजन के लिए, तो डाइड के साथ किसका यूज होगा, ऑफ का, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। सफ़र के साथ किसका यूज होगा, फ्रॉम का। अब ऑफ और फ्रॉम में अंतर क्या है, जब बीमारी से डेथ होती है तो ऑफ, जब किसी अदर रीजन की वजह से कुछ हो रहा हो तो फ्रॉम। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग, डाइड तो नहीं हुआ ना, सफ़र कर रहा है अभी, डाइड हो तो ऑफ, और यदि सफ़र हो तो फ्रॉम। नेक्स्ट एग्जांपल है, थॉमस व्याट वाज द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स, तो ऑफ मतलब का की, तो थॉमस व्याट जो थे वो ब्लैंक वर्स के फादर थे, जनक थे। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या गया, काके की, यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या, रीजन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है ओ डबल एफ, ऑफ। अब ऑफ जैसे हम बोलते हैं स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो ऑफ मतलब किसके लिए होता है, ऑफ क्या करना, सेपरेशन करना, तो ऑफ का यूज किसके लिए होगा, सेपरेशन के लिए, डिटैचमेंट के लिए, डिसकनेक्शन के लिए, मतलब यदि हम किसी चीज़ को हटा देते हैं, उससे दूर कर देते हैं, वो चीज़ दूर चली जाती है, तो हम क्या करेंगे, ऑफ कर रहे हैं ना उसको, जैसे स्विच ऑफ द पेन, फैन, फैन को बंद कर दो। एक्सेप्शन क्या है इसमें, जैसे डिस्पोज ऑफ, रॉब ऑफ, इक्विट ऑफ, लेट ऑफ, रीड ऑफ, वार्ड ऑफ, डिस्पेंस ऑफ, विद, डिस्पेंस के साथ विद यूज आएगा, विद यूज होगा, कीप क्लियर ऑफ। अब यहाँ पर क्या है, डिस्पोज ऑफ, तो डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को, मतलब जैसे डिस्पोजल होते हैं, जो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं उनको हम यूज करके क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं थ्रू आफ्टर यूजिंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ। तो ओ डबल एफ नहीं, डिस्पोज के साथ किसका यूज होगा, ओ एफ का। रोब ऑफ, रोब ऑफ या रोब्ड ऑफ हो तो इसके अंदर ऑफ का ही यूज होगा, और सिंगल एफ का। इक्विट ऑफ, लेट ऑफ, इनका मतलब होता है रिलीज कर देना, दोनों का, रिलीज कर देना, छोड़ देना, तो इसमें क्या होगा, ऑफ, और लेट के साथ होगा ओ डबल एफ, याद रखें, लेट के साथ ओ डबल एफ। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, तो इसके साथ किसका यूज होगा, ओ एफ का, सिंगल एफ का। वार्ड ऑफ और डिस्पेंस ऑफ, तीनों का मतलब एक ही है, तो वार्ड ऑफ का प्रयोग होगा ओ डबल एफ का, वार्ड के साथ ओ डबल एफ, एंड डिस्पेंस के साथ विद का प्रयोग होगा, ना कि ऑफ, सिंगल एफ और डबल एफ का। उसके बाद है कीप क्लियर ऑफ द डोर, मतलब यहाँ पर ओ एफ का यूज होगा, ना कि ओ डबल एफ का। ये जैसे कि मेट्रो
में जाते हैं हम, तो वहाँ पर हर समय जो कंप्यूटर है, जो वो कंप्यूटर पर एक आवाज़ है जो वो हमेशा सुनाई देती है कि कीप क्लियर ऑफ द डोर, आप दरवाजे से दूर रहें। दरवाजे को मतलब क्या रखें, खुला रखें, मतलब उसके रास्ता बनाए रखें। ठीक है, दरवाजे से दूर रहें, या कि ये कह सकते हैं कीप क्लियर ऑफ द डोर। सो आई होप ये जो प्रेपोजिशन है आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द फिक्स प्रेपोजिशन। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।